वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद चंद्र प्रसाद भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूं। और इस कार्य को करने में जो आप सभी का सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन। बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। और हमारे पास आज हमारे सेंटर पे भाई जी हैं। क्या नाम है भी आपका? शुभ नाम? गोपाल जी। गोपाल जी, मतलब गोविंद का बड़ा भाई गोपाल। और ऐसे सच बताऊं तो मेरे सगे बड़े भाई का नाम गोपाल है और मेरा नाम गोविंद है, छोटे भाई का शिषपाल। और आज संजोग से भैया सेंटर पर देखे, उन्होंने राजीव भाई की फोटो देख के और आकर आपस में बात कर रहे थे कुछ अपनी शारीरिक समस्याओं को लेकर। और उसी बीच में जब हम बात करने लगे, बताने लगे कि हम स्वदेशी चिकित्सा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इन्होंने एक ऐसा परंपरागत मेरे ख्याल से मैंने अमृत धारा हमने उपहार स्वरूप दिया भैया को। यहाँ पे जो भी भाई बंधु आते थे उपहार स्वरूप मैंने जब अमृत धारा दिया तो इन्होंने बताया कि हमारी दादी नानी इस्तेमाल करती थी। और इन्होंने एक ऐसा ज्ञान बताया, मैं चाहता हूँ कि वो भैया खुद ही बताएं, क्योंकि मैं उस चीज़ को पूरा सुन चुका हूँ। लेकिन मैं चाह रहा फिर उसके बाद मैंने इसकी चाही कि इसकी वीडियो बना दें और ये ज्ञान उन सभी माताओं के लिए, भाइयों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए जो अपने ही परंपराओं का ज्ञान, अपनी दादी नानी का गहन जो अनुभव का था ज्ञान, उसको छोड़ के, उसके प्रति विश्वास को हटा के आज चिकित्सा के, व्यावसायिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, उनके माया जाल में जा रहे हैं। तो आज भाई जी से जानते हैं कि किस तरीके से इनकी दादी अपने बड़े से बड़े कुलबे, जहाँ पे उनके अगर 4-5 बच्चे होंगे और उन 4-5 बच्चों के 4-4 बच्चे होंगे, यानी 16-17 मतलब पोता पोतियों को और अपने बच्चों को स्वस्थ करी सिर्फ रसोई घर की कुछ औषधियों से एक हलवा बनाकर। तो उस हलवे की जानकारी लेते हैं कि वायरल फीवर के समय में, जो आज वायरल फीवर के लिए हम परेशान हो जाते हैं, तो किस तरीके से मात्र एक दिन में वायरल फीवर भी नष्ट होता था, जो शारीरिक तकलीफें हो जाती थी नष्ट हो जाती थी, वो भी घर के बने हुए हलवे से। और वो हलवा कैसे बनता है वो भाई जी बताएंगे कि इनकी दादी जी कैसे बनाती थी। आप ये बताइए। वो हलवा जो है बनाने के लिए आटे को जो है उसको छन्नी में चाले और उसका जो चोकर निकल जाता है उसको ले लें। और उसमें जो है अब लिस्टोड़ा या मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन उसका अगर बीज मिल जाता है ना, वो ताज़ा पेड़ों पे मिलता था गांव में अपने यहाँ, तो उसको थोड़ा तोड़ करके ले आते थे। उसमें थोड़ा अदरक हो गई, तेज़पत्ता हो गया, अजवाइन हो गई, गोल मिर्च हो गई और कुछ तुलसी की पत्तियाँ हो गई, ये सब डाल के जो है वो पीस लेते। तो उसमें गुड़ जो है, देसी गुड़ अपना जो है घोल करके वो बना लिया, जो है 1 लीटर 1.5 लीटर जैसा परिवार होता था अपना उस हिसाब से। और लोहे की कढ़ाई गरम करा, उसमें जो है सरसों का तेल डाला, थोड़ा सा पंचफोरन डाल के, और उसको जो है उस घोल को डाल दिया। वो पक जाता था। जब वो पक जाए तो थोड़ा जो मोटा सा हो जाए, जब गाढ़ा सा हो जाए, पीने लायक रहे, उसके बाद उसको पियो और रात में जो है रजाई या कंबल ओढ़ के सो जाओ। वो सुबह तक जो है उससे जो है जुकाम वगैरह जो है, हल्का फुल्का फीवर, नाक का बहना, खांसी, ये सब जो है, अच्छा, हाँ, एक ही खुराक में ठीक हो जाता था। एक ही खुराक। अब जैसे भाई जी ने बताया कि गेहूं के चोकर जो इस्तेमाल होता था, वो गेहूं का चोकर इस्तेमाल होता था। चोकर तो चोकर लिए और एक फल पेड़, लिसोड़ा बोलते हैं, लसोड़ा बोलते हैं, निसोड़ा बोलते हैं, लसोड़ा, उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, छोटे छोटे फल लगते हैं और उसमें गोंद होता है। पकने के बाद अगर उसको देखा जाए तो गोंद निकलता है। तो उसको ले आए, फल को, पूरे फल को, और रसोई घर के जो मसाले कह रहे हैं, अजवाइन है, दालचीनी है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है, सौंठ है, तुलसी के पत्ते हैं, इन सबको एक साथ पीस के, मतलब कम ज़्यादा मात्रा में, कोई ऐसा नहीं है मात्रा नहीं, कोई कम मात्रा नहीं थी। हाँ, उसके बाद उसको पानी में 1 लीटर पानी में उस पेस्ट को घोल दिया। घोलने के बाद लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल डाला, उसमें गुड़ डाल दिया, हाँ, और गुड़ डाल के, और उसके बाद लोहे की कढ़ाई में डाल के सरसों का तेल और पंचफोरन, जो कहते हैं कि 5 चीजें होती है, उसका फोरन डाल के और उस पानी को डाल के छौंक दिया। छौंकने मतलब उसको धीरे धीरे पकाने लगे, तो हल्का सा गाढ़ा हो गया। और गाढ़ा होने के बाद छान के, या बिना छाने? नहीं, छानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, छानने की जरूरत नहीं होती थी, ऐसे ही पिज़्ज़ा बड़ा स्वादिष्ट लगता है। अच्छा, बड़ा स्वादिष्ट लगता है, स्वादिष्ट लगता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आज हमारी परंपराओं में एक ऐसा ज्ञान, उसको पीजिए और रात में सो जाइए अपने। हाँ, और परहेज कह रहे थे कि
दादी कहती थी कि आपको अब ये पीने के बाद ना हाँ, पानी नहीं पीना है। पानी भी नहीं पीना है, पेशाब करने भी नहीं जाना है, हाँ, बाहर हवा में भी नहीं जाना हवा में है। भी नहीं जाना है। हाँ। मतलब ये परहेज था। हाँ, ये परहेज था कि बाहर हवा में नहीं जाना है। मतलब वो ऐसी होती थी कि भाई लेने से पहले आपको पेशाब पैखाना जो भी करना है, खाना पीना है, सब खा लो, उसको लेने के बाद ओढ़ के। अब हमें जैसे आज हम कहते हैं कि जब आपको बुखार हो रहा है तो तुलसी काली मिर्च पीस के पानी में उबाल के पीजिए, पीते हैं, उसके बाद एसी चालू करके बैठ जाते हैं, पीते हैं, उसके बाद हाँ, बाहर घूमने ये चले जाते हैं। हवा लगेगी तो हवा फिर उसका नहीं जो लगनी है चाहिए। असर खत्म हो और जाता है। आयुर्वेद में भी मैं पीछे एक ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था कि ज्वर को अगर सही करना है तो हवा नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए हवा। तो आप सभी से, और सबसे पहले तो आप सभी को, आपको भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि ऐसे नमस्कार। जो दादी नानी के जो घरेलू उपचार हैं, जिनकी बदौलत हमारी दादी नानियों ने हमें अप्राकृतिक दवाओं से ही नहीं बचाया, और उन्होंने अपनी समृद्धि भी जुकाम बचाई। के लिए तो जब तक वो थी तब तक कभी जुकाम की दवा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अच्छा। कभी भी नहीं। ऑलरेडी जुकाम और खांसी के लिए जो सीजनल होते हैं, हाँ, ये जो फागुन के महीने में हो जाता है, मार्च, मौसम बदलने पे जो भी हाँ, होता फरवरी है। मार्च वगैरह में कभी भी नहीं। वो तो कभी एक गोली भी नहीं खरीदने के लिए, वो बस उनका वो अपना था, बनाया, खिला दिया सबको। इतनी बड़ी बड़ी घर में पहले लोहे की कढ़ाइयाँ होती थी। हाँ हाँ। अब तो लोहे की कढ़ाई लोग कहाँ रखते हैं, अब तो रखते ही नहीं, सब वो स्टील के हो स्टील गए और सारे, और बहुत गलत है। खैर, तो बड़ा मुश्किल है, उसको लोग माजना धोना ही नहीं चाहते। तो कितने धोने में तकलीफ होती है आज के लोगों को। एक एक घंटा जो है बर्तन धोने पड़ते थे, 2-2 घंटे धोने पड़ते थे और जी। बर्तन। आजकल कहाँ है, 10 मिनट में लोग जो है 15 मिनट में वो स्टील के बर्तन इसीलिए में तो पानी बीमार भी हैं, पानी मारा। इसीलिए तो बीमार भी हैं। अपने घर के आयरन की कमी हो रही है, ये कमी अपने हो घर रही है। के वाइफ है, अपनी वाइफ है, उसको कितना हो बताओ, देखो लोहे की कढ़ाई 2 रखी हुई है, मगर इसको यूज करो, छूती नहीं भाई। उसको सिर्फ स्टील वाले बर्तन जो है वो आराम से साफ ये हो। हर घर की कहानी हो गई है बस। मतलब हॉस्पिटलों में जाके घंटों घंटों लाइन में लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 5 हर मिनट महीने समय 4-5 हजार रुपये का हॉस्पिटल का खर्चा है, हाँ, हर घर का। बड़े आराम से। और सबसे बड़ी बात है परेशानी है, पैसा तो अलग बात है, परेशानी सबसे है, बड़ी बात है छुट्टी करो, परेशानी है। हॉस्पिटल जाओ, तो तमाम आप चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को भी, और आप सभी से इसी तरीके से आशीर्वाद की आशा करते हैं। अगर वो फल ना भी मिले हाँ, तो भी कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है, तब भी वो नहीं। हल्दी, तेजपत्ता और हाँ। जवाइन, गोल मिर्च, और इससे काम चल जाता है। और क्योंकि गेहूं, वो अब रेयर हो गया, जल्दी मिलता नहीं, हाँ, अपने यहाँ भी नहीं मिलता अब। कभी पेड़ मैंने देखे हैं दिल्ली में, 2-3 पेड़ तो नजर आ जाते हैं, लेकिन हाँ, बहुत जिनको नहीं मिलता, जैसे भैया ने बोला नहीं मिलता है, तो आप गेहूं के चोकर में ये सारी चीजें लेके पीस के पानी में घोल के सारे उसकी मसाले ही पीस के हाँ। डाल सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। क्योंकि वो गांव में अपने यहाँ जो है ना, हाँ, वो तो मंदिरों के पास तो होना ही होना है। पेड़ों पे मिल जाते थे, हाँ। ऐसे ही मिल जाते थे। वो घर वाले कहते थे जाओ बेटा जो थोड़ा तोड़ के ले आओ, हम लोग तो उससे पतंग वगैरह चिपकाने के लिए चिपकाने के लिए लेके आते थे। हाँ, वो दौड़ के गए, तोड़ के ले आए। खा भी जाते थे, मीठा, हल्का मीठा हल्का लगता, मीठा मतलब भी ज्यादा होता मीठा था। नहीं लगता था, लेकिन हल्का मीठा खाते भी थे, लेकिन अब नहीं चिपकाने के लिए मिलता है। किसी अब के कपड़े में क्योंकि डाल देते थे। गांव में भी जो है ना, पेड़ों की संख्या जो है पहले की अपेक्षा जो है अब मुश्किल से 10% रह गई। जहाँ